Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, for those of you who don't know me, myself Abhyuday Pratap Singh, AIR 17. This year in NEET, I scored 710 out of 720. आज हमारे साथ हैं शिवा पांडे. इन्होंने इसी साल नीट क्लियर किया है. ये अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं एम्स गोरखपुर पे. तो आज आते हैं शिवा पांडे की एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है. इवन आप कह सकते हो सुपर इंस्पायरेशनल स्टोरी है. आज हम उनसे सुनेंगे कि उन्होंने कैसे नीट क्रैक किया. तो शिवा, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए. हाँ, तो जैसे जानते हो, जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम है शिवा पांडे. मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एम्स गोरखपुर से. और फिर मैंने नीट इसी ईयर क्लियर किया. और मेरे मार्क्स थे 643, रैंक 5242 था. आपने शिवा पहले अपना 12th कहाँ से किया, मतलब बताइए. 12th कहाँ से किया, कब किया, सब पूरा सब कुछ. हाँ, मैंने 12th 2017 में पास किया था. अच्छा. फिर उसके बाद मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया लखनऊ में. हाँ हाँ. तो फिर उसके बाद मैंने नीट दिया फर्स्ट अटेम्प्ट अपना. हाँ हाँ. तो उसमें मेरे मार्क्स आए 457. ओके. तो उसमें 457 आया. उसमें मेरे फिजिक्स में 45 मार्क्स है सिर्फ. ओके, मतलब फिजिक्स और काफी ऑल ज्यादा इंडिया कम हो रैंक गया. थी मेरी. हाँ, हाँ. ऑल इंडिया रैंक थी 40 के. ओके ओके. 40 के थी, ठीक है. तो फिर नहीं हुआ. फिर उसके बाद फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था? 2000 घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपके 457 मार्क्स आए? तो घर में मतलब कैसा माहौल था कि 40,000 रैंक, कोई भी कॉलेज नहीं मिला नहीं, होगा? घर वालों ने हाँ कहा कि चलो अब इतने मार्क्स, मतलब 457 आ गए तो 535 कट ऑफ गया था. फिर कहे हाँ. चलो एक साल और प्रिपरेशन कर लो, हो जाएगा अगली साल. ओके तो ओके. फिर नीट 2019 के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो आकाश से आपका ही. मन कैसे हुआ, मतलब प्रिपरेशन करने का दोबारा? मतलब एक साल इतना ज्यादा प्रिपेयर करने के बाद फिर आपका भरोसा टूटा होगा जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब कि 457 मैंने मार्क्स सोचा आए. कि मैंने मैंने हाँ सोचा कि फिजिक्स में ही मेरे मतलब 45 सिर्फ हैं और बायो में काफी अच्छे मार्क्स हैं, 321 मार्क्स थे. हाँ. तो मैंने सोचा कि फिजिक्स अगर मैं सही कर लेता हूँ तो अच्छा रैंक आ जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. हाँ, तो ये देखिए, मतलब तो बहुत फिर बड़ी बात है. इन्होंने अपने फिजिक्स में 45 मार्क्स से आगे आने की कोशिश की. बहुत लोग आप में से होते हैं जिनके मार्क्स 45-40 के रेंज में आते हैं फिजिक्स में, और फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं. तो ये आप इनसे सीख लीजिए कि 45 मार्क्स आने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना है. आपको फिर से ट्राई देनी है अपने आप को, हम्म, अपना फिजिक्स का स्कोर बढ़ाना है. तो अब आगे बताइए, नीट हाँ 2019 में मतलब कैसे क्या हुआ? हाँ. तो फिर मैंने आकाश से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. फिर नीट 2019 दिया मैंने. फिर उसमें मेरे हाँ. मार्क्स आए 551 मार्क्स आए. 551. तो उस साल तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, हाँ पिछले साल भी ऐसे ही मतलब. हाँ. फिर जब मैंने आंसर की मैच किया तो मुझे लगा कि इस बार तो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट हाँ ईयर तो कट ऑफ गई 535 के अराउंड गया था. हाँ. हाँ. तो मुझे लगा कि एक कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा इस बार. लेकिन फिर जब रिजल्ट आया, रैंक आई, तो रैंक उस पर 23 के आई. हाँ. तो 23 के पे तो मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला. फिर उसके बाद फिर उसमें बीडीएस मिलता. फिर घर वाले बोल रहे थे कि तुम एमबीबीएस नहीं मिला तो तुम बीडीएस ही ले लो, हाँ. नहीं तो नेक्स्ट ईयर वो भी नहीं मिलेगा. अच्छा अच्छा. तो फिर तुमने मतलब और उस आपने क्या किया, मतलब बीटीएस क्यों नहीं लिया, एमबीबीएस क्यों? मतलब घर वाले कह रहे थे कि बीटीएस ले लो, मतलब उसके बाद अब 2 साल भी हो गया एमबीबीएस. था अटेम्प्ट करके, मतलब 2 साल 2 बार आपने हाँ. ड्रॉप ले लिया. तो फिर घर वालों का था कि बीटीएस ले लो, तो आपने फिर बीटीएस क्यों नहीं लिया, मतलब सोचा कि एमबीबीएस ही क्यों जाना है? एक्चुअली मेरा ड्रीम ही था कि मुझे एमबीबीएस लेना है और वही करना है, इसलिए मैंने एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहा था. फिर उसके बाद तो आप. नीट 2019 में मेरे फिजिक्स हाँ में हाँ. मेरे 90 मार्क्स आए थे. 45 से 90 हुआ था. ओके तो ओके, फिजिक्स में 45 से मेरे 90. उस बार भी कम ही थे मार्क्स. हाँ, मतलब 2 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ सिर्फ इस वजह से कि आपके फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे थे. हाँ आपकी केमिस्ट्री और बायो हाँ. में फिजिक्स में मतलब मेरी नहीं सिलेक्शन थी. के लायक नंबर आ रहे थे. ठीक है. तो हाँ अब हम उसके बाद फिर जब 2 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और जब घर वाले आपके कहने लगे बीडीएस के लिए, पहली बार तो आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया कि हाँ चलो ठीक है, एक बार एमबीबीएस कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं. और जब दूसरी हाँ. बार घर वालों ने कहा कि बीटीएस दो, तब आपको मतलब क्या लगा कि मतलब क्या मुझे बीटीएस कर लेना चाहिए? फिर आपने घर वालों को मनाया कैसे? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों को मना नहीं पाते, घर वालों के कहने पे फिर करना पड़ता है उनको. तो आप उनको कैसे कहोगे कि कैसे घर वालों को मनाएं कि नहीं मुझे यही करना है? मैंने इससे बनाया कि मेरे लास्ट ईयर मार्क्स 457 थे, फिर 551 हुए. फिर मैंने अप्रॉक्स 90 मार्क्स 94 अप्रॉक्स मार्क्स. मैंने इम्प्रूव किया था.
94 मार्क्स हाँ आपने इम्प्रूव 94 किया, मार्क्स काफी से बड़ी बात अप्रॉक्स है। मैंने इम्प्रूव किया था। हाँ हाँ। हाँ तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने एक साल में 94 मार्क्स इम्प्रूव किया, फिर नेक्स्ट ईयर मैं और अच्छा कर लूंगा। ओके। तो फिर घर वाले मान गए, कहे चलो अच्छा है, एक साल और प्रिपरेशन कर लो। हाँ हाँ। तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट भी नहीं ज्वाइन किया, मैं आकाश इंस्टीट्यूट भी छोड़ दिया था। ओके फिर ओके, मतलब मैंने आपने सिर्फ दो फिजिक्स की साल तैयारी कोचिंग। की, आकाश में 2 साल तैयारी की, फिर उसके बाद आपने हाँ आकाश छोड़ दिया। आपका वैसे प्राइवेट हाँ फिर मतलब मैंने सिर्फ फैमिली फिजिक्स की बैकग्राउंड कोचिंग क्या ज्वाइन है? किया। फैमिली बैकग्राउंड, पापा मम्मी क्या फैमिली करते हैं? बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ, जैसे मतलब मेरा है मिडिल क्लास, वैसे ही होगा। आप भी हाँ ईडब्ल्यूएस में आते थे, जनरल ईडब्ल्यूएस में, मुझे लगता है आपकी हाँ कैटेगरी हाँ मेरी कैटेगरी AWS सेम में थी। आते हैं। दोनों जनरल ईडब्ल्यूएस में, तो ये हाँ मतलब करेक्ट। सबके लिए है जो मतलब जिनके घर वाले उतने अमीर नहीं है या फिर उतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड सिचुएशन नहीं है, तो बार बार आकाश में कोचिंग करना काफी हम्म, ज्यादा महंगा भी पड़ जाता है। ये तो मतलब काफी ज्यादा हो जाता है महंगा, कॉस्टली हाँ काफी होता है। तो आपने अच्छा किया, मैं कहूंगा कि फिजिक्स तो आपके नंबर नहीं आ रहे थे बार बार, तो आपने ऐसा नहीं कि तीनों सब्जेक्ट की कोचिंग की, हम्म, मतलब 2 सब्जेक्ट का छोड़ के एक सब्जेक्ट की कोचिंग की, काफी सही था ये आपका अप्रोच। फिर आप बताइए आगे हाँ क्या हुआ? हाँ फिर मैंने सिर्फ फिजिक्स की कोचिंग ज्वाइन किया। हाँ फिर मुझे लगा कि फिजिक्स में मुझे कुछ मतलब अलग करना पड़ेगा, इससे मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है। हाँ। फिर मैंने जो कोचिंग ज्वाइन किया था, फिर उसमें वो जेई मेंस के बच्चे भी उसमें पढ़ते थे, वैसे टीचर थे जो जेई मेंस के भी पढ़ाते थे उसी में। अच्छा, मतलब फिर वो मैंने उनसे ऐसी मतलब कोचिंग पढ़ाई थी करना स्टार्ट किया। जहाँ पे जेई मेंस और हाँ नीट के बच्चों को साथ में पढ़ाते थे? हाँ तो साथ में मतलब पढ़ाते थे। आपने जब नीट 2020 का अटेम्प्ट दिया तो आपने जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब उस लेवल की पढ़ाई की? हाँ मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा मतलब हाँ। करना पड़ेगा, कुछ तभी होगा इसमें फिजिक्स में। अच्छा, मतलब आपको लग रहा था कि जैसे बायो केमिस्ट्री मुझे आती है, एक साल है तो पूरा इस बार फिजिक्स में हाँ झोंक देते हैं, इस बार मतलब जेई हाँ मेंस यही सोचा था मैंने। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मतलब सब कुछ हाँ करना है। नहीं कुछ भी नहीं, मतलब हाँ सारे जितने आईआईटी के क्वेश्चन है सब करना हाँ। है इस बार। ओके ओके, नहीं बहुत अच्छा अप्रोच था ये, काफी सही था आपका, मतलब आपने अपने मतलब फिजिक्स में काफी ज्यादा मतलब वो किया फोकस, काफी सही किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब फिजिक्स आपकी इंप्रूव हुई, टेस्ट में आपके कैसे नंबर आ रहे थे फिजिक्स में? 2020 फिर जब आप उसके देने बाद वाले थे? टेस्ट में धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए थे मेरे। हाँ। फिर वही मैं मेरे अपने ऐसे। मतलब वही मैं अपने जो मतलब मेरे जो एस्पायरेंट्स मुझे देखते हैं, मैं उनको हमेशा से यही कहते आया हूँ कि आपके नंबर एक का एक नहीं बढ़ेंगे, आपके नंबर ऐसा नहीं होगा कि आपके 400 650 हम्म, 2 महीने में या मतलब 1.5 महीने में बढ़ सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो कुछ लोगों के ही बढ़ते हैं, बट हम्म, अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करोगे तो आपका नंबर धीमे धीमे बढ़ जाएगा। 400 से 410 हम्म, 420 ऐसे धीमे धीमे बढ़ेगा, ऐसे एक साथ एक का एक नहीं बढ़ते नंबर, ऐसा कुछ जादू नहीं हो जाएगा कि आपका नंबर एक का एक बढ़ेगा, तो धीमे धीमे नंबर बढ़ते हैं, जैसा कि इनका बढ़ा। भैया कह रहे हैं कि इनका फिजिक्स में पहले 45 आया, फिर उसका 90 आया, फिर उसका धीमे धीमे कोचिंग में नंबर बढ़ रहा था, तो ऐसे ही बढ़ता है नंबर। हाँ, हम्म। तो आप आगे बताइए क्या हुआ, मतलब कोचिंग में आपके ठीक ठाक नंबर आने लगे फिजिक्स में? हाँ फिर टेस्ट उसमें मेरे मतलब ठीक ठाक 120 130 ऐसे मार्क्स मतलब आने हाँ लगे। हाँ। फिर अच्छा ये फिर उसके बताइए बाद मुझे कि आपका मतलब हम्म, वो कैसा रहा होगा, जैसे मार्च तक आपने पढ़ाई की, फिर मई में पेपर होने वाला था, फिर हम्म, जब लॉकडाउन लगा होगा और आपको अपने घर आना पड़ा होगा हम्म, लखनऊ से, तो आपको फिर कैसा लगा हम्म। होगा, मतलब आपको क्या निगेटिविटी वाली फीलिंग आई होगी आपके अंदर काफी ज्यादा कि मतलब इतना ज्यादा पेपर पोस्टपोन हो गया, मैं तो वैसे ही 2 साल से ड्रॉप कर रहा हूँ, वो सिचुएशन कैसी थी वो बताइए? हाँ उस समय थोड़ा मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी प्रिपरेशन मेरी मतलब अप्रॉक्स कंप्लीट हो गई थी प्रिपरेशन, मैं सोच रहा था हाँ कि हाँ। नीट हो जाए, जो डेट था उसी डेट को नीट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर नीट पोस्टपोन हो गया, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके। फिर तो उस सोचा कि सिचुएशन के चलो नीट साथ, पोस्टपोन हो गया, इसका कुछ एडवांटेज उठाते हैं। हाँ हाँ। हाँ फिर मैंने मॉक टेस्ट मतलब ज़्यादा सिर्फ मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा था, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो मेरी मैंने प्रिपरेशन वो हो मतलब गई थी। मैंने मतलब एस्पायरेंट्स को बताया भी है कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस ज्यादा होती है, सिली मिस्टेक्स कम हो जाते हैं। हम्म। तो आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे अपने पिछले 2-3 महीने में जो लास्ट के थे, मतलब कोई एक हाँ तो रेंज? मैं पर डे मैं 2 मॉक टेस्ट देता था, एक या दो, कभी कभी एक कभी कभी दो हाँ, देता था। तो मतलब आपने रिवीजन काफी छोड़ दिया होगा उस समय, क्योंकि आपका वैसे भी रिवाइज था, आपने 2 साल से हाँ। बायो केमिस्ट्री रिवीजन का था, फिजिक्स में क्वेश्चन हम्म, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो आप वो मॉक पेपर से हो जा रहा होगा। हम्म। तो आपके मॉक टेस्ट में कैसे नंबर आते थे, हाँ मतलब कितने रेंज में आते थे? आपने भी स्टार्टिंग क्या? में स्टार्टिंग में मेरे हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताइए। ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे, स्टार्टिंग में मेरे 510 520। एल एन के मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हाँ देता हाँ। था। तो उसमें मेरे 520 530 ऐसे मार्क्स आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और उसमें मेरे बायो में मार्क्स कम आ जाते थे, क्योंकि एल एन के टेस्ट में बायो मतलब कुछ ज्यादा रिलेवेंट पूछ लेते हैं वो लोग। हाँ, वो मैंने देखा है तो कि उसमें बायो में मेरे मार्क्स नहीं आकाश में आते भी थे। ऐसा था, थोड़ा सा बायो के आउट ऑफ, और आपका हाँ फिजिक्स में उतना ज्यादा नहीं आ पाता होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट में उतना ज्यादा अच्छे से बिल्ड नहीं था, हाँ जो शुरू से दिक्कत थी आपको। हाँ तो हाँ तो मेरे ऐसे ही 520 530 550 आते थे। कोई मॉक टेस्ट ऐसा फिर था मैंने जिसमें एक आपके महीने जो 600 से ज्यादा आए हो?
हाँ फिर उसके बाद फिर मैंने एक एक महीने बाद फिर 2 महीने जब बचे नीट के लिए, हाँ हाँ। फिर मैंने आकाश का भी ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मतलब आकाश तो फिर चलन दोनों आकाश आप और दे रहे एलन थे? दोनों का ओके। हाँ फिर मेरे पास दोनों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गई थी। तो पर डे में मतलब मेरा एक टेस्ट या 2 टेस्ट हो जाता था दोनों मिला के। हाँ, दोनों का मतलब कभी आकाश का देते थे कभी एलन का दे देते थे। तो उसमें काफी मेरे सही। मार्क्स आते थे आकाश के टेस्ट में तो 600 के अप्रॉक्स आ जाते थे, 610 620 ऐसे आते थे। हाँ और एलन में भी ऐसे फिर बाद में इम्प्रूव होने लगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, 520 से 550 हुआ, फिर हाँ। 570, फिर उसमें भी 600 प्लस मतलब दोनों में आने लगे, फिर आकाश में भी आते थे एलन में टेस्ट में भी आते थे। तो काफी मतलब फिर आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस काफी बड़ा होगा फिर, तो दोनों में 600 प्लस आने लगे होगा। हाँ फिर मुझे लगा कि हाँ अब मतलब इस बार लगता है कि हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ, नहीं, काफी अच्छा है तो ऐसे मतलब फिर। ही फिर उसके बाद फिर एक महीने बचे लास्ट के। हाँ तो उसमें भी उसमें ज्यादा टेस्ट भी नहीं देते, टेस्ट थोड़ा कम कर देते, स्टार्टिंग में ज्यादा दिए थे, फिर लास्ट में थोड़ा टेस्ट कम कर देते, रिवीजन पे ज्यादा हाँ फोकस करने लगे हाँ, थे। वो तो एकदम आपका एक फिर स्ट्रेटजी पर सही डे है। में मतलब लास्ट में आपको हाँ रिवीजन फिर करना चाहिए पर जब डे 10-5 दिन बचे। में एक हाँ हाँ 1 वीक में मैं मतलब कि 4 टेस्ट ही देता था 1 वीक में उस टाइम पे। हाँ, मैं पर डे में टेस्ट नहीं देता था फिर। मतलब आप तो एक वीक पर में वीक 4 में टेस्ट फोर देते थे? टेस्ट या 3 टेस्ट ऐसे देता था। समझ गया, मतलब हाँ उस टाइम मतलब पे 2 दिन में एक लास्ट टेस्ट वन दे मंथ दिया। में। हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ हाँ ऐसे ही। तो और ये फिर तो उसमें आपका मैं काफी सही रिवीजन था। पे भी फोकस करता था। हाँ, रिवीजन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बायो पे और ज्यादा फोकस करने लगा था कि मुझे पता था बायो बायो पे। में स्कोर मतलब ज्यादा करना है बायो। हाँ हाँ, बायो पे तो आखिरी में फिर बायो पढ़ना ही फिजिक्स मैं चाहिए। लास्ट हाँ पूरा साल मैंने फिजिक्स से ज्यादा पढ़ा था, बायो बहुत कम कर दिया था मैं। हाँ हाँ। तो मैंने फिर सोचा कि लास्ट में दो दो महीने बचेंगे, 2 महीने में बायो हो जाएगा, बायो तो इसी सब एनसीईआरटी रटना है, रटा हुआ है पहले से, हाँ हाँ, फिर रिवीजन करना है बस। नहीं काफी सही। तो फिर आप जब नीट का पेपर 13 सितंबर को था, आप देने गए थे, तो आपको कोई इंसिडेंट याद है कि आपका पेपर के दिन मतलब आपको पेपर देते समय कुछ फीलिंग आई हो कि मतलब मेरी 3 साल 4 साल की मेहनत है, मैंने 11 12 पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, फिर 2 साल ड्रॉप लिया, इस बार मेरा तीसरा ड्रॉप है, तो आपको काफी ज्यादा मतलब एक निगेटिविटी या मतलब काफी ज्यादा एक डर सा फीलिंग आता है, नर्वसनेस आती है कि इतने साल की मेहनत है, उसको आपने कैसे हैंडल किया, वो मुझे जानना है। हाँ हाँ नर्वसनेस तो आता है, लेकिन मैंने उसके लिए किया था कि टेस्ट मैंने बहुत ज्यादा दिए थे, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैं नीट का पेपर दूंगा, अगर हाँ, कैसा भी मतलब रहे, कैसा भी पेपर आता है तो मैं मतलब अच्छा कर लूंगा उसमें। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपने जो नीट का एक्चुअल पेपर था उसको एक मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट किया, जैसे आप घर पे दे रहे थे, ये आप कहना चाह रहे हो कि आप जिससे हाँ नर्वस थोड़ा उसी कम फील तरह करो। हाँ। ओके ओके, तो हाँ मैं आप टू जब टू फाइव हाँ टू 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 फाइव फाइव आप पेपर मैं देते रहे होगे। टेस्ट देता था और फिर नीट हाँ का हाँ, पेपर था। हाँ समझ गया, मतलब नीट के पेपर को आपने एज अ मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट किया। ठीक है, ये तो हो गई मतलब पेपर के बाद। हम्म। फिर पेपर के बाद जब आपने आंसर की मिलाई होगी और आपको पता चला होगा कि इतने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? हाँ फिर उसके बाद पेपर उसके बाद मैं गया एग्जाम हॉल में, पेपर दिया, तो फिर जब मैंने देखा तो पहले मैंने बायो देखा। हाँ तो बायो तो मुझे वैसे ही अच्छे से आता था, फिर बायो तो काफी इजी लगा मुझे, बायो तो मैं पहले कर लिया, 30 मिनट में बायो तो मेरा हो गया था। हाँ हाँ फिर उसके बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट किया, तो केमिस्ट्री भी तो देखा काफी इजी आई थी केमिस्ट्री भी। हाँ। केमिस्ट्री भी मेरे 25 मिनट्स में केमिस्ट्री भी हो गई थी। 25 मिनट, वेरी गुड। फिर हाँ फिर उसके बाद फिजिक्स फिजिक्स देखा, तो फिजिक्स तो मतलब बहुत ही इजी लगा मुझे, हर बार से हर टेस्ट में जैसे फिजिक्स आता था उससे तो काफी इजी आया था। ओके ओके। तो फिर तो फिजिक्स फिर भी मैंने मतलब पेपर किया आपने दे दिया 40। तो मतलब आपको काफी अच्छा लगा हो कि सब आता आता है। फिर आंसर की पे आपको हाँ कैसा फिर लगा, जब आंसर की से आपने मिलाया आपके इतने नंबर बन रहे होंगे, तो आपको कैसा लगा? हाँ तो फिर अब मुझे लगा कि इस बार तो गवर्नमेंट कॉलेज तो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। हाँ, मतलब अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्स मिला, फोर्टी ये थ्री भी मार्क्स काफी मेरे अच्छा लगा। हाँ हाँ, हाँ 643 मार्क्स मेरे आंसर की पे मिलाने पे आ रहे थे। तो आपने कितनी तो मुझे रैंक लगा एक्सपेक्ट की कि थी? रैंक कितनी आपने एक्सपेक्ट की थी? मैंने लास्ट ईयर के हिसाब से सोचा था, क्योंकि पेपर का लेवल तो ज्यादा डिफरेंस वैसा नहीं ही था, था। दोनों के पेपर में 1920 एक ही तो जैसा था। आपने मतलब सोचा होगा कि 1,500 से 2,000 रैंक के आसपास होगी आपकी रैंक इस बार। हाँ मैंने यही सोचा था 2000 रैंक तक हाँ, मेरी आ जाएगी इसमें। अच्छा अच्छा, बट आपकी रैंक इस बार इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो आपकी रैंक 2,000 से उठ के कितनी आई? 5000 रैंक आई थी मेरी, 5,000। 5200 रैंक। हाँ, 5,000 कुछ रैंक आई हम्म। सोचिए। तो काफी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन काफी बढ़ गया है, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ो, आप भी अच्छे से देखो, क्योंकि इस साल रैंक इन्फ्लेशन हुआ था, तो अगले साल भी मतलब इस साल भी होगा, नी 2021 में भी रैंक इन्फ्लेशन होगा, अगर पेपर ऐसा ही आया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, मे भी ऑनलाइन से मैं मानता हूँ थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ने में, बट बच्चे पढ़ रहे हैं और मतलब काफी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो और आप भी
इनके सुपर इंस्पायरेशनल स्टोरी आपने सुनी, कैसे मतलब इतने निगेटिविटी टॉक्सिसिटी को इन्होंने मतलब अपने से दूर भेज के तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया नीट में। मतलब इजी नहीं होता। आप मतलब काफी टॉपर्स की सुने होंगे जिनके 690 695 मार्क्स आते हैं, उनकी आप सुपर इंस्पायरेशनल स्टोरी सुनते हो कि उन्होंने 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप लिया। बट जो ऐसे पीपल्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो उतना ज्यादा अच्छा कॉलेज नहीं पाते बट इतने स्ट्रगल के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं, उनकी स्टोरी भी सुनना आपके लिए जरूरी है। क्योंकि सिर्फ वही टॉपर्स नहीं होते या वही सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता जो सबसे अच्छे कॉलेज में जाते हैं। जितने भी सीट्स हैं सब अच्छे होते हैं, सबने मेहनत की होती है। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए मैंने बनाया था कि आपको पता चले कि सिर्फ जो टॉप करते हैं वही स्ट्रगल नहीं करते, जिनका सिलेक्शन होता है वो भी स्ट्रगल करते हैं और बराबर ही स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप टॉप नहीं करोगे तो आपको कोई आपकी कदर नहीं करेगा। सबकी कदर होती है जो सब स्ट्रगल करते हैं। जिसका एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है या बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है या मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है, सब स्ट्रगल करते हैं, बराबर स्ट्रगल करते हैं। तो आपको अगर वैसे भी कॉलेज तो सारे एक ही जैसे होते हैं, कॉलेज सारे एक हैं, आपका सिलेबस सारा एक है, एमबीबीएस का कोई फर्क नहीं पड़ता एमबीबीएस भाई, सब एक ही होता है। तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको क्या कॉलेज मिल रहा है। बस आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत करो जितना आपसे हो सकता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और मैं आपसे हमेशा से कहा हूँ कि एक एम लेके बहुत ज्यादा टारगेट मत करो कि मुझे यही कॉलेज चाहिए। आपको थोड़ा डिफ्यूज एम रख के करो, जितना मेरे तरफ से हो पाएगा मैं अपना बेस्ट करूंगा और जो मुझे कॉलेज मिलेगा वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए शिवा पांडे से तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम दूसरी वीडियो बना देंगे। अगर इनके बारे में, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में कोई भी कुछ भी जानना होगा, एम्स गोरखपुर के बारे में, तो हम वो एक नई वीडियो बना देंगे। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके उसको देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो। 20,000 से ज्यादा लोग उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं और वहाँ पे मैं डेली क्विजेस, डाउट सेशंस लेता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। ओके गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।